बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 3.4 जिसमें बाइनरी रिलेशन की एक्सरसाइज है, इसको सॉल्व करने की एक अदना सी कोशिश करेंगे। स्टूडेंट, आप सबसे दरख्वास्त है कि अटेंटिवली जो है ना वो लेक्चर को आप समझने की कोशिश करें। स्टूडेंट, सबसे पहले आप बाइनरी रिलेशन को फाइंड आउट करेंगे और उससे पहले आपको पता होना चाहिए बाइनरी रिलेशंस क्या है। स्टूडेंट्स, बाइनरी रिलेशन पहले तो एक बात कि तब तक फाइंड नहीं किया जा सकता जब तक दो सेट्स का क्रॉस फाइंड ना किया गया हो, जो आपको पिछली एक्सरसाइज में बताया था। एग्जांपल, अगर ए का सेट आपके पास 1 2 है और आप ए क्रॉस ए कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था ए क्रॉस ए में क्या होगा कि ए के सेट को ए के सेट के साथ आप क्रॉस करेंगे। 1 को 1 के साथ करेंगे, 1 को 2 के साथ करेंगे, फिर 2 को 1, यूं आप चलेंगे। आप तब तक इसका बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट नहीं कर सकते, एंड वी आर नॉट गोइंग टू फाइंड इट आउट। हम इसे फाइंड नहीं करने जा रहे, हमने सिर्फ ये बताना है कि कितने बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट किए जा सकते हैं। उसका तरीकाकार ये कि सबसे पहले, जैसे अगर हमने ए और बी के बीच में बाइनरी रिलेशंस फाइंड करने हैं, सबसे पहले हमें ए क्रॉस बी करूंगा। ए क्रॉस बी में मैं पहले ए का सेट लिखूंगा, फिर क्रॉस डाल के मैं बी का सेट लिखूंगा और इन दोनों का क्रॉस फाइंड करूंगा। क्रॉस कैसे होगा? 1 को 0 से करेंगे और 1 को 2 से करेंगे, 3 को 0 से करेंगे, 3 को 2 से करेंगे और 3 को 4 के साथ हम क्रॉस करेंगे। तो स्टूडेंट, ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर क्रॉस का आया। लेकिन स्टूडेंट, ये बाइनरी रिलेशन फाइंड नहीं हुए। बाइनरी रिलेशन के लिए हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि ये कितने आपके पेयर्स बने। 1 2 3 4 5, ये 5 पेयर्स आपके बने। इनफैक्ट 1 4 से भी हो रहा था, ये मैं बीच में मिस कर गया हूं। 1 4 से भी हो रहा था। आप देखें ये 6 बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं। आपके बाइनरी रिलेशंस बनेंगे 2 पावर 6। सिंपल, 2 पावर 6। यूं 2 की पावर 6 जितने भी बाइनरी रिलेशन 2 की पावर 6 में बन सकते हैं वो बनेंगे। अगर आपके यहां नंबर होते 8 तो 2 की पावर 8 रखते, अगर नंबर होते 9 2 की पावर 9 रखते, और अगर नंबर कोई भी ना होता तो 2 की पावर 0 रखते। 2 की पावर 0 का मतलब भी 1 होता है, यानी इसका मतलब है अगर आपका कोई एम्प्टी सेट हो तब भी आपका एक बाइनरी रिलेशन बन सकता है। ठीक है, ये बात याद रखें। अब 2 की पावर 6 का मतलब है 2 को हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। तो ये तकरीबन 64 आपके बाइनरी रिलेशंस इसमें बन सकते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। स्टूडेंट, इस दफा हमारे पास एन ऑफ सी दिया हुआ है 7। अच्छा, पिछला मैंने एक क्वेश्चन कराया, उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया बाइनरी रिलेशंस कौन कौन से निकलेंगे। ये हमें क्वेश्चन में पूछा भी नहीं किया था। तो जैसे ही वो स्टार्ट होता है मैं आपको बताऊंगा कि बाइनरी रिलेशन कौन कौन से निकलते हैं। अब आपने क्या करना है, उसने कहा है कि नंबर ऑफ सी, यानी सी एक सेट है जिसके 7 एलिमेंट्स हैं। यानी सी एक सेट है, फर्ज करो सी का सेट है, हमें नहीं पता, हम 7 लिख लेते हैं, 7 तक चले जाते हैं। 4 5 6 7। इसी तरह सी का सेट, अब ये हमारे पास 7 एलिमेंट्स हैं। हम इसका तो बाइनरी रिलेशन फाइंड ही नहीं कर सकते जब तक हम सी क्रॉस सी नहीं करेंगे। सी क्रॉस सी के लिए सी के तमाम एलिमेंट्स लिखने होंगे। स्टूडेंट्स, एक बात बताऊं, मुझे नहीं पता कि ये 1 2 3 4 5 6 7 थे या नहीं थे। ये मैंने एक अज्यूम किया क्योंकि उसने भी ऊपर हमें नहीं बताया कि कौन कौन से एलिमेंट हैं। स्टूडेंट, जब आप क्रॉस 2 चीजों का फाइंड करते हैं ना, तो ये देखें, ये 7 एलिमेंट्स हैं, ये भी 7 एलिमेंट्स हैं, तो इसके बीच में 7 7 जार 49 आपके नंबर्स आएंगे लाजमी। तो पहला तो आपने सी क्रॉस सी करना है। सी क्रॉस सी करेंगे तो 49 नंबर्स आएंगे। सो जब आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने हो, बाइनरी रिलेशन होता है 2 की पावर ये जो आया होता है 49। सो ये हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। जी स्टूडेंट, डी का सेट दिया हुआ 1 3 5, हमें डी में बाइनरी रिलेशन निकाल ले तो पहले हमें डी क्रॉस डी फाइंड करना पड़ेगा। आप देखें नंबर ऑफ डी कितने, 3 है। 1 2 3,
और फिर d क्रॉस 3 करेंगे तो 3 3s हमारे पास 9 आ जाएगा। यानी हम जब d क्रॉस d करेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर्स आ जाएंगे 9। सो आपने बाइनरी रिलेशन फाइंड करने, नंबर ऑफ d क्रॉस d कितने स्टूडेंट आपने देख लिया 9 है, ये तो पता चल गया हमें। तो हमारे पास बाइनरी रिलेशंस जो निकलेंगे, बाइनरी रिलेशंस, और ये मैं आपको बताऊंगा निकालने कैसे हैं, ये 2 की पावर 9 हो जाएगा एज यूजुअल जैसे हमने पहले किया था। आई होप आप समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है और ये पूछा गया है कि फाइंड ऑल पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस। आपने सारे बाइनरी रिलेशंस इसमें से निकालने हैं और बताएं कितने बाइनरी रिलेशन निकल सकते हैं। उसका तो मेथड मैंने बताया, आपने a क्रॉस b फाइंड करना है, a क्रॉस b। अच्छा, वैसे क्वेश्चन में एक ये भी था कि हमने a और b के बाइनरी रिलेशंस निकालने, लेकिन थोड़ा सा यहाँ गलती है। वो ये कि इनको बताना चाहिए था कि a क्रॉस b में करें या b क्रॉस a में करें, पहले आपने क्रॉस फाइंड करना होता है। तो चले मैं a क्रॉस b में करके देखता हूं। a क्रॉस b के जो एलिमेंट्स हैं ना टोटल, वो कितने बनेंगे हमारे पास एलिमेंट, ये n कहते हैं नंबर को, नंबर ऑफ a क्रॉस b। इसके कितने एलिमेंट है स्टूडेंट, n ऑफ a हमारे पास 3 और n ऑफ b हमारे पास है 1, यानी एक ही नंबर है। तो 3 1s are 3, यानी आपके क्रॉस में आ जाएंगे 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। सो बाइनरी रिलेशंस कितने निकलेंगे, हमने बाइनरी रिलेशंस कितने निकलेंगे हमारे, वो 2 की पावर 3 निकलेगा। 2 की पावर 3 का मतलब होता है 2 2s are 4, 4 2s are 8, ये आ गया। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, अब हमें निकालने हैं। आपने अगर बाइनरी रिलेशन निकालने हो, सबसे पहले आप a क्रॉस b करें या b क्रॉस a करें, लेकिन चूंकि उसने बताया तो नहीं, वो मैं a क्रॉस b कर रहा हूं। इसके लिए पहले a का सेट लिखूंगा √3 √2 √3 √5, फिर क्रॉस डाल के b का लिखूंगा √5 का थर्ड रूट। ये आई एम सॉरी, यहां सेट डालिएगा। आपने बाइनरी रिलेशन क्रॉस का मतलब तो पता है कि पहले इसको इसके साथ लिखना है, आपने इसका आपने कोऑर्डिनेट को पेयर बनाना है, फिर इसको इसके साथ बनाना है √2 और √5 का थर्ड रूट ऑफ, फिर आपने √3 को, I'm sorry ये हो गया। अब √3 को इससे करेंगे तो √3 और √5 आ जाएगा। √3 का तो हो गया, I'm so sorry, ये रिपीट कर चुका हूं मैं, पहले √2 को इसके साथ किया, ये आया। √3 को इसके साथ करेंगे √3 और थर्ड रूट ऑफ 5 आ जाएगा। √5 को इससे करेंगे तो √5 और थर्ड रूट ऑफ 5 आ जाएगा। ये स्टूडेंट मेरे पास आ गया। अब आप देखें ये कितने नंबर है, 3, जैसा मैंने बताया था ये क्रॉस b में 3 आएंगे, तो 2 की पावर 3 यानी 8 बाइनरी रिलेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसका मेथड ये होता है, पहले आप लिखें R1, ये एक बाइनरी रिलेशन जो होता है ना वो एम्प्टी सेट होता है। वो क्या होता है, एम्प्टी सेट, यानी ये। सेकंड बाइनरी रिलेशन होता है, आप किसी एक पेयर को ले लें, यही ले लें √2 और थर्ड रूट ऑफ 5, ये ले लिया। थर्ड बाइनरी रिलेशन होगा, दूसरे पेयर को ले लें √3 और फिफ्थ थर्ड रूट ऑफ 5। इसी तरह फोर्थ ले लें, वो कौन सा होगा स्टूडेंट, पहले हमने एम्प्टी ले लिया, फिर इसको एक सेट में लिख लिया, फिर इसको एक सेट में लिख लिया, अब इसको भी एक सेट में डाल देते हैं। डालना आपने इसी मेथड से जैसे ही। उसके बाद ये 4 तो हो गए, 5वां हम यूं करेंगे क्योंकि यहाँ हमारे पास खत्म हो गया। इसको किसी के साथ ज्वाइन करके लिख लें, इसको इसके साथ ज्वाइन करके करते हैं, तो 5वां आ जाएगा हमारे पास ये √2 और थर्ड रूट ऑफ 5 आ गया, और साथ इसको जोड़ें इसके साथ √3 और थर्ड रूट ऑफ 5 आ गया। छठा स्टूडेंट हमने इसको इसके साथ जोड़ा, अब इसको इसके साथ जोड़ते हैं, इसको लिखें √2 और थर्ड रूट ऑफ 5 और इसके साथ लिख लेते हैं √5 थर्ड रूट ऑफ 5। 7वां स्टूडेंट आ जाएगा
इसको इसके साथ जोड़ा है, फिर इसको इसके साथ जोड़ा है, अब इसकी बारी है इसको इसके साथ जोड़े। इसको इसके साथ तो जोड़ा जा चुका था ऑलरेडी, अब इसको इसके साथ जोड़े। क्या आ रहा है हमारे पास स्टूडेंट? √3 अंडर थर्ड रूट ऑफ 5 और इसी तरह √5 और थर्ड रूट ऑफ 5। इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा, इसको इसके साथ जोड़ा। अब हमारे पास एक ही रह गया कि इन तीनों को इकट्ठा करके लिख लें। इकट्ठा करके, इकट्ठा में क्या आएगा? 8th में वो आएगा आपके पास √2 थर्ड रूट ऑफ 5, इसी तरीके से ये √3 थर्ड रूट ऑफ 5, इसी तरीके से ये √3 थर्ड रूट ऑफ 5। तो यूं स्टूडेंट हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 बाइनरी रिलेशंस हमारे निकल चुके हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। √5 आ रहा था स्टूडेंट, ये देखें स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर इसका 2 का पार्ट 2 है। c इज इक्वल टू पाई और एक्सपोनेंट e दिया हुआ है। ये दोनों इरेशनल और कांस्टेंट नंबर होते हैं। पाई की वैल्यू को आपको पता है 3.1415, इसी तरह की आगे वैल्यू होती है, और ये इरेशनल नंबर है। एक्चुअली पाई इज डिफाइंड एज द टोटल सर्कमफेरेंस विद रिस्पेक्ट टू डायमीटर, यानी डायमीटर के हिसाब से किसी बॉडी का जो, यानी सर्कमफेरेंस और डायमीटर के बीच में जो रेशो होती है दैट इज कॉल्ड पाई, और ये हर जगह पे कांस्टेंट होती है और वो 3.14 है। इसी तरह e एक्सपोनेंट, इसकी भी वैल्यू 2.7 होती है। अगली क्लास में जाके पढ़ेंगे एक्सपोनेंट क्या होता है। ये आप आगे जाकर बड़े फार्मूले जैसे आइलर थ्योरम्स, बड़े मशहूर फार्मूले, उनमें e का बड़ा जबरदस्त जो है ना वो आता है। फिर डेरिवेशन, इंटीग्रेशन, उसमें भी e का चक्कर बहुत ज्यादा है। हाइपरबोलिक फंक्शंस, उनमें भी। बहरहाल मेरा मतलब है आपको बताना कि सारे पॉसिबल बाइनरी रिलेशंस हमने इनमें से निकालने हैं, लेकिन हम तब तक बाइनरी रिलेशन नहीं निकाल सकते स्टूडेंट जब तक हमें c क्रॉस c पता ना हो, क्योंकि दूसरा सेट तो कोई दिया नहीं हुआ। तो c हमारे पास है पाई e, और इसी तरह क्रॉस डाल के पाई e। जब हम इसको क्रॉस करेंगे तो पाई को पाई से करेंगे, इसी तरह पाई को ई से करेंगे, ई को पाई से करेंगे, ई को ई से करेंगे। आप देखें स्टूडेंट खुद ही कि ये कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 थे, यानी सी में सी क्रॉस सी में कितने टोटल एलिमेंट आ गए? ये 2 थे, ये 2 थे, 2 2 4, 1 2 3 4, यानी टोटल हमारे पास n ऑफ सी क्रॉस सी जो हमारे पास 4 आ गए। तो बाइनरी रिलेशन आपको स्टूडेंट मैंने बताया था, बाइनरी रिलेशंस निकलते हैं 2 की पावर 4, ये 2 की पावर जो ये आएगा, और 2 की पावर 4 स्टूडेंट आपको पता है कि 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से आता है, जो कि हमारा 16 आ जाएगा। नेक्स्ट ये स्टूडेंट आपका कि आपने बाइनरी रिलेशंस निकालने हैं। पहला मैंने कहा था वो भी थोड़ी देर पहले कि आपका एक तो होगा एम्प्टी सेट, दूसरा आप ये ले लें पाई पाई, तीसरा आप ये ले लें पाई ई, चौथा ई पाई, पांचवा ई, इसी तरह छठा, इसको इसके साथ जोड़ें स्टूडेंट, यानी पाए पाए और पाए ई। सातवां स्टूडेंट हो जाएगा पाए पाए ई पाए, पाए पाए ई पाए। आठवां हो जाएगा पाए पाए ई, पाए पाए ई। इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ जोड़ा। अब बारी आएगी इसकी, पहले इसको इसके साथ जोड़ें, पाई ई को ई पाई के साथ, दसवां आ गया पाई जी स्टूडेंट। तो इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, अब इसको इसके साथ हमने जोड़ा, ये आ गया। अब हम इसको इसके साथ जोड़ेंगे, पाई ई, पाई ई,
ये आ गया 10। अब आते हैं जी, हमने इसको इसके साथ, इसको इसके साथ भी जोड़ दिया। अब इसकी बारी आई, इसको इसके साथ जोड़ें। जोड़ना अगले वाले को है, पिछले वाले से ऑलरेडी हम कर चुके हैं। अच्छा, जैसे इसको अगर इसके साथ जोड़ें तो देखिए ऑलरेडी यहाँ मौजूद है ये वाला, तो हम उसको अगले के साथ ही, तो हमारे पास जो 11वें नंबर का आएगा 11th, इसको इसके साथ जोड़ेंगे तो हो जाएगा ई पाए और ई ई, याद। अब 12वें पे आए स्टूडेंट, 12th पे, ये भी हो गया। 12वें पे आए, दो दो का तो किस्सा खत्म हो गया, यानी पहले एक एक का किस्सा किया, फिर दो दो का किया, अब दो दो का यहां तक खत्म हो गया। अब करते हैं तीन तीन का, यानी पहले इन तीन को जोड़ते हैं, पाए 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 ई पाए, पाए 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 ई पाए, पाए ई पाए, यानी इन दोनों को हमने इसके साथ जोड़ा। इन दोनों को अब इसके साथ जोड़ते हैं, पाए पाए 13वां है, पाए ई पाए ई 14th है स्टूडेंट। हम इस दोनों को इसके साथ भी जोड़ा, इस दोनों को इसके साथ जोड़ा। अब इन दोनों को पहले इसके साथ जोड़ते हैं, यानी पाए ई पाए, पाए ई पाए और ई। ये स्टूडेंट 14 आ गए। अभी भी 2 की पावर 4 16 होने चाहिए। इन दोनों को इसके साथ जोड़ा, इन दोनों को इसके साथ जोड़ा, फिर इन दोनों को इसके साथ जोड़ा। अब इन दोनों को इसके साथ जोड़ते हैं, यानी ये स्ट्रेट में जो 3 है, पाए ई पाए ई, पाए ई पाए, पाए ई पाए ई, और ये 15 हो गए। 16 थे स्टूडेंट, अब दो तीन तीन वाले भी खत्म हो गए। इन 16 के 16 सॉरी 4 के 4 को जोड़ ले, यानी पाए 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 ई पाए ई, ये 16 आ गए। तो मिस्टेक थी स्टूडेंट, सही कर लेंगे। पाए यूं स्टूडेंट हमारे पास 16 इसके बाइनरी रिलेशंस आराम से निकल जाएंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गई। स्टूडेंट सबसे पहले हम अगेन ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है, नंबर ऑफ डी देखें कितना, एक ही नंबर है, और नंबर ऑफ ई देखें स्टूडेंट, ये 2 ही नंबर है। सो जब हम डी क्रॉस ई करेंगे तो उसके जो टोटल नंबर आएंगे 1 2 2 आएंगे। तो बाइनरी रिलेशंस आपके जो हैं, बाइनरी रिलेशंस कितने निकलेंगे स्टूडेंट, आप खुद देख लें। 2 की पावर ये 2 जो कि 4 हो जाएगा। सो सिंपल। आप डी क्रॉस ई से भी कर सकते हैं, ई क्रॉस डी से भी कर सकते हैं। इन्होंने हमें कुछ प्रिवेल नहीं किया कि किस जगह पे वो होना चाहिए। हम पहले डी क्रॉस ई कर लेते हैं। डी क्रॉस ई, डी में डी का सेट है हमारे पास 5 और ई का सेट है हमारे पास 1 और 10। डी क्रॉस ई करेंगे, 5 को पहले 1 से करेंगे 5 1, और 5 को 10 के साथ करेंगे 5 10। तो स्टूडेंट ये हमारे पास 2 ही नंबर आए। ये तो हमारा क्रॉस है ना। अब हम इसका रिलेशंस फाइंड करेंगे, बाइनरी रिलेशन। पहला तो आपको पता है एम्प्टी सेट होता है, दूसरा है आप 5 और 1 करेंगे, ये तीसरा है 5 और 10, चौथा होगा स्टूडेंट इन दोनों को ज्वाइन करके लिखें जिसमें 5 1 और 5 10 इकट्ठा आ जाए। तो ये हमारे 4 हैं। ये देखिए इतना 4 करने थे, इससे ऊपर है नहीं है, तो बस यही है। स्टूडेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि पी हमारे पास 7 8 9 है, 2 बाइनरी रिलेशन आपने निकालने पी टू पी, तो डोमेन रेंज भी बतानी है हर रिलेशन की आपको। सबसे पहला काम पी क्रॉस पी करेंगे, जैसा आप पीछे करते आ रहे थे। पी का सेट लिखेंगे, फिर आप पी का क्रॉस डाल के फिर पी का सेट लिखेंगे। ये आपने कर दिया। रिलेशन के लिए क्रॉस लाजमी होना चाहिए। अब पी क्रॉस पी जब करेंगे तो 7 का 7 के साथ आएगा, 7 का 8 के साथ आया, 7 का 9 के साथ आया, इसी तरह 8 का 7 के साथ आया, 8 का 8 के साथ आया, और 8 का 9 के साथ आया। अब आप इसी तरह 9 7 9 8 9 9, ये आ गया।
ये कितने एलिमेंट्स है? 3 3 are 9 और एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 बने हमारे पास। 2 की पावर 9 हमारे निकल सकते हैं। 2 to the 4 2 to the 8 2 to the 16 2 to the 32 2 to the 64 2 to the 2 120 2 to the 256 2 to the 512 512 रिलेशन निकाले जा सकते हैं इसके। तो मुझे आज रात को यहीं बैठना पड़ेगा 512 के लिए, लेकिन शुक्र है इसने ही हमें बता दिया कि सिर्फ 2 ही बाइनरी रिलेशन निकाल रहे हैं, वरना आज मुझे लगता था 2 सैरियां और 2 इफ्तारियां होनी थी यहीं। तो चलें हम यूं करते हैं कि 2 बाइनरी रिलेशन निकालते हैं। रिलेशन 1 है स्टूडेंट, एम्प्टी सेट भी निकाला जा सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं थोड़ा अच्छा सा निकालें। चलें इन 2 को जोड़ लें, 7 7 और 7 8, और रिलेशन 2 निकालें 7 9 और 8 8, कोई भी निकाल लें। ये हमारे 2 बाइनरी रिलेशन निकल गए। इसका डोमेन 7 है, इसका डोमेन कितना है स्टूडेंट? 7, और रेंज कहते होते हैं जो बाद वाला होता है 7 8 7 8 इसका रेंज है, इसका 7 डोमेन, इसका डोमेन है 7 8 7 और 8 डोमेन है, और रेंज है स्टूडेंट देखें 9 और 8। आई होप आप लोग मेरी बात समझ गए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, वेरी क्रिस्पी क्वेश्चन है कि एच दिया हुआ है, ये जी ये दिया है, फाइंड फॉलोइंग रिलेशंस फ्रॉम एच टू जी। जब कहा जाए ना एच टू जी, तो एच क्रॉस जी में फाइंड करना होता है। कहा जाए जी टू एच, तो जी क्रॉस एच फाइंड करना होता है। सबसे पहला काम करेंगे हम एच क्रॉस जी फाइंड करेंगे। एच हमारे पास दिया हुआ है 5 6 7 8 9, और इसी तरह जी दिया हुआ है हमारे पास, क्रॉस डाल के जी दिया हुआ है 5 7 9 11। स्टूडेंट्स ये दिया हुआ है, सबसे पहले हम इसके निकालें जो पेयर ऑफ सेट्स बन रहे हैं। 5 को 5 से करें, 5 को 7 से करें, ये कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 1 2 3 4 20 बनेंगे। 5 4 are 20। 5 को 9 से करें, 5 को 11 से करें, 6 को 5 से करें, 6 को 7 से करें, 6 को 9 से करें, 6 को 11 से करें, 7 को 5 से करें, 7 को 7 से करें, 7 को 9 से करें, 7 को 11 से करें। स्टूडेंट्स नजर आ रहा है? ये देखें, यहां तक नजर आ रहा है जी। आगे देखें स्टूडेंट, 8 को 5 से करें, 8 को 7 से करें, 8 को 9 से करें, 8 को 11 से करें। इस तरह 9 की बारी आई, 9 को 5 से करें, 9 को 7 से करें, 9 को 9 से करें, और 9 को 11 से करें। स्टूडेंट्स ये 20 है, बीच में कॉमास फिट कर दें, मैंने नहीं लिखे थे जल्दबाजी में, आपने ये लाजमी डाल देने। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। काउंट देम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। सो देखें, पहले 5 को इन सब के साथ किया, फिर 6 को इन सब के साथ, फिर 7 को इन सब के साथ, ये आ गया। अब आपने बाइनरी रिलेशन निकालने। बाइनरी रिलेशन ऐसा निकालना है कि जिसमें इज इक्वल टू हो। इज इक्वल टू का मतलब यह है कि जितने जोन सा नंबर आपके पास एच का हो जी का हो। जैसे ये आपका रिलेशन 1 जो निकलेगा इक्वल वाला, एक 5 5 निकला, एक हमारे पास इक्वल कौन सा आ रहा है देखें, ये 7 7 इक्वल है, और इसी तरीके से देखें कुछ और भी इक्वल है, 9 9 इक्वल। ये हमारे पास 3 ऐसे नंबर पेयर्स थे जो हमारे पास बाइनरी रिलेशन निकल सकते थे। ये 3 निकल गए हमारे पास, ये जो इक्वल थे। अब आते हैं स्टूडेंट, इस पे आते हैं, इज लेस देन। इज लेस देन का मतलब ये हुआ कि जिसमें आपका डोमेन रेंज से छोटा हो। लेस देन का मतलब हुआ, ये डोमेन क्या होता है स्टूडेंट? रेंज ही होता है। डोमेन फर्स्ट को कहते हैं, रेंज सेकंड को। डोमेन रेंज जिसमें डोमेन रेंज से छोटा हो। रिलेशन निकालें, देखें पहला ये तो बराबर है, ये आ गया 5 7 5 9 5 11, ये बड़ा हो गया है, ये आ गया छोटा 6 7
6 9 6 11। इसी तरह देखें स्टूडेंट 7 5 बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया, बराबर हो गया, ये छोटा हो गया 7 9। इसी तरह 7 11 8 5 में 8 डोमेन बड़ा है, उसमें भी डोमेन बड़ा है, इसमें डोमेन छोटा है। 8 9 8 11 9 5 भी बड़ा बड़ा बड़ा, और ये भी ये छोटा हो गया 9 11। आई होप आप स्टूडेंट समझ गए होंगे। जिसमें डोमेन छोटा हो यू हैव टू राइट दोज पेयर्स, आपने वो लिखने हैं। सो आई हैव रिटन ऑल ऑफ देम। अब इज ग्रेटर देन, अब आपने ये लिखना है जिसमें डोमेन रेंज से बड़ा है। डोमेन रेंज में कौन कौन से बड़ा आ रहा है? देखें, ये देखें रिलेशन नंबर 3 कर लें इसका नाम, जिसमें 6 5 आ रहा है पहला, उसके बाद 7 5 आ रहा है, उसके बाद 8 5 आ रहा है, उसके बाद 8 7 आ रहा है, उसके बाद आपके पास 9 5 आ रहा है, 9 7 आ रहा है। बस ये वो हैं जिनमें आपका रेंज डोमेन से छोटा है। इन डोमेन बड़ा है, डोमेन बड़ा है क्योंकि उसने ये कहा था ग्रेटर देन, डोमेन बड़ा होना चाहिए, ठीक है। इज 1 लेस देन, छोटा होना चाहिए लेकिन 1 का फर्क हो, 1 का। जैसे इन दोनों में 2 का फर्क है, इन दोनों में भी 4 का फर्क है, इन दोनों में भी 6 का फर्क है। ये देखें 1 का फर्क है। लेस देन वाले सारे ये थे, ग्रेटर देन वाले ये थे, इन्हीं में से चूज कर ले, बजाय इतना मुश्किल आप यहां से ढूंढे, क्योंकि उसे लेस देन पूछा हुआ है और 1 का फर्क होना चाहिए। ये देखें, ये आपका ये पहला, ये 6 7, रिलेशन नंबर 4 कर लेना 6 7। अच्छा, इसी तरह आप देखें 1 का फर्क ये 8 9 में आ रहा है, और मुझे नहीं लगता कि और कहीं भी है, तो ये आ गया। ग्रेटर देन वाला ये हमने बना के रखे थे, और 1 का फर्क होना चाहिए, 1 ग्रेटर देन, 1 का फर्क हो। तो कहाँ 1 का फर्क पहले में ही आ रहा है 6 5, ये रिलेशन नंबर 5 6 5, और देखें 8 7। बस either is 2 लेस देन, 2 का फर्क होता है लेस वाले में, लेस वाले ये बनाए थे 2 का फर्क, ये पहले वाले में 2 का फर्क है। देखें ये क्या हमारे पास 5 7, 7 में से 5 माइनस करें 2 आता है, ये 2 का फर्क है 7 9, और ये 2 का फर्क है 9 11। So student, these are the solution. I hope you get all of them. Dear students, बाकी 5 क्वेश्चन मेरे ख्याल में रह गए, और नेक्स्ट वीडियो में आप लास्ट में मुलाहिजा कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा।